नमस्कार मेरे 70 सब्सक्राइबर्स। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल पर। नमस्ते। एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की है जो दुल्हन नहीं बनना चाहती, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन 6-7 लड़के हैं जो जबरदस्ती उसका दूल्हा बनना चाहते हैं। ये क्या बात करता है यार? अब लड़की यहाँ दुल्हन बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लड़के कोट पजामा पहनकर, जूता उता पहनकर, सेहरा बांधकर घोड़ी पर तैयार बैठे हुए हैं कि बस एक बार ये हाँ कर दे और मैं इससे तुरंत शादी कर लूंगा। मगर क्यों? ये कहानी है पंजाब कांग्रेस की। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई शुरू कर चुके हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। मुख्यमंत्री के कुर्सी की एडवांस बुकिंग के लिए एक दूसरे की टांग खींचने में और एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुर्सी एक है लेकिन दावेदार अनेक है। अब सभी लोगों के सपने में ना मुख्यमंत्री का भवन आने लगा है, मुख्यमंत्री का घर दिमाग में घूमने लगा है। कुछ लोगों ने तो प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। कोई नया सूट सिलवा रहा है, तो कोई शपथ ग्रहण करने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो कोई भाषण देने की तैयारी कर रहा है। सरकार बने ना बने, गांव बसे ना बसे, लेकिन ये गांव के सरपंच जरूर बनेंगे। चन्नी हो, रंधावा हो, बाजवा हो या फिर राजा वड़िंग है, सबकी ख्वाहिश है मुख्यमंत्री बनने की ही। अरे भैया, पहले सरकार बना लो तब तो मुख्यमंत्री बनोगे। जब गांव बनेगा ही नहीं तो उसमें सरपंच कोई कैसे बनेगा? गांव ही नहीं है, आप लोग सरपंच बनने के लिए लड़ रहे हो। बहुत ही भयंकर गुटबाजी अभी पंजाब कांग्रेस में देखी जा रही है और इस गुटबाजी को शांत करने की जिम्मेदारी दी गई है महान गुटबाज नेता श्री भूपेश बघेल जी को। भूपेश बघेल जी ने गुटबाजी में पीएचडी किया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को गुटबाजी की वजह से गवा दिया है। महाराज बाबा महाराज को इन्होंने अपनी गुटबाजी में किस तरीके से साइडलाइन किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। अधिकारी तक महाराज की बात को नकार देते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे। तो गुटबाजी के धुरंधर श्री भूपेश बघेल को पंजाब के गुटबाजी को निपटाने की जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने 2 टूक में चन्नी साहब को जवाब भी दे दिया है कि भैया, जो होना था हो गया, जो बदलाव होना था हो गया, जिसको जो बनना था बन गया। अब पंजाब कांग्रेस में किसी भी पद पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि चन्नी साहब उनके इस आदेश को मानते हैं या फिर बगावती रुख अख्तियार करते हैं। वैसे खबर यह भी आ रही है कि चन्नी साहब पर्दे के पीछे से बीजेपी के नेता से गुफ्तगू कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर कांग्रेस में उनकी बात नहीं मानी जाए तो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, पंजाब कांग्रेस से जो भी नेता बीजेपी में गया है उसका कोई खास भला नहीं हुआ है। कांग्रेस में नेता रहता है तो उसे मुख्यमंत्री पद से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, लेकिन वो भाजपा में जाकर आम कार्यकर्ता बनकर भी खुश रहता है। इसके उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में थे तो मुख्यमंत्री बनने से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं था और कांग्रेस से जब भी चुनाव जीती थी कांग्रेस उनके समय में, तो वो मुख्यमंत्री बने हैं। जब उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा गया तो नाराज होकर वो बीजेपी में चले गए और आज उनकी स्थिति ये है कि उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि पंजाब बीजेपी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनसे कोई राय सलाह नहीं ली जाती है, जबकि कांग्रेस में हर फैसले से पहले उनकी राय ली जाती थी। इसी तरह सुनील जाखड़ नाम के भी एक नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वो हिंदू हैं, इसलिए कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। बीजेपी में गए और बीजेपी ने उन्हें स्टेट प्रेसिडेंट भी बनाया, लेकिन वो भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। उनकी भी वहां कोई खास पूछ परख नहीं थी। बीजेपी ने तो पंजाब को ऐसे ही छोड़ दिया है। अब नंबर आता है रवनीत सिंह बिट्टू का। तो रवनीत सिंह बिट्टू साहब ने डील की थी कि आप अगर मुझे मंत्री बनाएंगे तो मैं आपकी पार्टी में आ जाऊंगा। हुआ भी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, लुधियाना से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजकर केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन अब उनका मंत्री पद भी गायब होने वाला है। बहुत ही जल्द वो मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि अभी ना वो लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा का उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, हो चुका है, और कहीं और से उन्हें राज्यसभा भेजे जाने की उम्मीद भी नहीं है। तो अब वो भी एक आम कार्यकर्ता की तरह बीजेपी में रहेंगे। इसी तरह केवल सिंह ढिल्लों थे जो काफी दिन तक आम कार्यकर्ता की तरह थे, अभी स्टेट प्रेसिडेंट बन गए हैं पंजाब बीजेपी के, अभी बने हैं। एक कांग्रेसी को हटा के दूसरे कांग्रेसी को पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चन्नी साहब, इन सभी का हिस्ट्री देखकर आपको अगर बीजेपी में जाना है तो जा सकते हैं या अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। जो भी आप करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि हम सभी ये जानना चाहते हैं कि क्या पंजाब कांग्रेस में इस फैले हुए रायते को भूपेश बघेल समेट पाएंगे या फिर राहुल गांधी को इसमें एंट्री करनी पड़ेगी या फिर चन्नी साहब एग्जिट कर लेंगे।
राहुल गांधी एंट्री करेंगे या चन्नी साहब एग्जिट करेंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में 2-3 कॉन्टैक्ट को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। गुड नाइट, धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।